एक सन्यासी की ये 5 बातें कभी किसी को भूल कर भी मत बताना, नहीं तो बहुत पछताओगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। मित्रों, एक सन्यासी ने बताया कि जीवन में ये 5 बातें कभी किसी को ना बताना चाहिए, चाहे आपका रिश्तेदार, आपका मित्र या आपका पुत्र ही क्यों ना हो। यदि ये 5 बातें मनुष्य किसी को बता देता है तो वो बर्बाद हो जाता है और वह अपने जीवन में कुछ भी कर नहीं पाता है। दर्शकों, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, वो ऐसी 5 कौन सी बातें हैं जो एक सन्यासी ने बताया है कि किसी को भी ना बताना चाहिए। मित्रों, वैसे तो महात्मा अनेक हैं, लेकिन कुछ संत इतने श्रद्धालु और सच्चे हुआ करते हैं जिनकी संगत से मनुष्य, जिनके एक शब्द से मनुष्य का जीवन पार हो जाता है। संतों की संगत से मनुष्य गोलोक धाम को भी चला जाता है। इसीलिए हमेशा सन्यासियों का साथ करना चाहिए और सत्संग में भाग लेना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है कि एक सन्यासी की 5 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आइए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो स्त्री, मित्र व अपने पुत्र को भी नहीं बताना चाहिए। मित्रों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक चरतू नाम का व्यक्ति रहता था और उस चरतू किसान के पास एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी गाय थी। चरतू व उसकी पत्नी बड़े प्रेम से उस गाय की सेवा किया करते थे। मित्रों, उनके घर का सारा खर्चा उस गाय से ही चलता था और उसी गाय के कारण चरतू के घर में चूल्हा भी जलता था। चरतू अपनी गाय का दूध निकालकर उसे पास के ही शहर में बेचने जाता था, जिससे उनके घर का खर्च चल जाता था। मित्रों, गाय का दूध बेचकर ही घर का गुजारा चलता था, उसके पास अन्य कोई साधन नहीं था। मित्रों, एक दिन सुबह सुबह चरतू की पत्नी रेखा गाय का दूध निकालने के लिए जैसे ही गई है तो उसने क्या देखा, गाय जमीन पर पड़ी पड़ी तड़प रही है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। जब उसने गाय की ये हालत देखी तो तुरंत भागी और अपने पति को सारी कहानी जा बताई। चरतू ने जाकर के गाय को देखा है तो बहुत परेशान हो गया। पास के शहर में जाकर के एक जानवरों के डॉक्टर को लिवा करके ले आया। मित्रों, डॉक्टर ने आकर के देखा तो बताया कि इसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया है, जिससे इसकी हालत खराब हो गई है। और कहने लगा, मैं दवाई तो दे दूंगा, पर मेरी कोई गारंटी नहीं होगी कि तुम्हारी गाय पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। मित्रों, चरतू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चरतू ने कहा, ठीक है, आप दवाई दे दीजिए। सज्जनों, डॉक्टर गाय का इलाज शुरू कर देता है। प्रतिदिन डॉक्टर महंगी से महंगी दवाइयाँ लिख देता है। चरतू शहर से वो दवाइयाँ लेकर के आता है और दिनों दिन इलाज कराता है तो डॉक्टर को फीस भी देनी पड़ती है। मित्रों, इस प्रकार 14 दिन तक वो गाय का इलाज कराता रहा, लेकिन गाय सही नहीं हुई। मित्रों, इस प्रकार इलाज कराते कराते चरतू को 14 दिन बीत गए। 14 दिन के बाद वह गाय मर गई। गाय की मृत्यु के बाद चरतू बुरी तरह से रोने लगा। उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट गया। मित्रों, चरतू के पास जो भी जमा पूंजी थी वो गाय के इलाज में खर्च हो गई। अब तो उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। मित्रों, आजीविका का जो साधन था वो भी खत्म हो गया। वैसे भी चरतू गरीब था, गाय का दूध बेच करके ही उसका गुजारा चलता था। अब उसका कमाई का कोई जरिया नहीं रहा। मन में बहुत ही दुखी रहने लगा। मित्रों, इन परिस्थितियों ने उसे झकझोर करके रख दिया और चरतू भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहने लगा। चरतू के घर में कुछ खाने को भी नहीं बचा था। एक दिन उसकी पत्नी ये कहने लगी, हे पिया जी, आप जाओ और जाकर के कोई मेहनत मजदूरी करो, जिससे हमारा घर का गुजारा चल सके, हम खाना भी खा सकें। हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा हुआ है।
मित्रों, पत्नी की बात सुनकर चरतू काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। सारे दिन शहर में काम ढूंढता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता है। शाम को लौट करके उदास मन से अपने घर चला आता है। शाम को हारा थका घर पर लौट करके आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मुझे किसी ने काम नहीं दिया। चरतू की पत्नी कहने लगी, हे पिया जी, मैं तो इस आस में बैठी थी कि शाम को आप कुछ कमा करके ले आओगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं लाए। बताइए अब हम लोग क्या खाएंगे? घर में कुछ बचा भी नहीं है और राशन के लिए पैसे भी नहीं बचे हुए हैं। चरतू की पत्नी बोली है कि इस प्रकार हमारी जीविका कैसे चलेगी? ऐसे हम लोग कैसे जीवित रहेंगे? चरतू कहने लगा, कोई बात नहीं, पड़ोस में जाकर के कुछ दाल चावल मांग लो और शाम को खाने के बाद कल मैं पुनः काम ढूंढने के लिए जाऊंगा। ये सुनकर चरतू की पत्नी रेखा पड़ोस में दाल चावल मांगने गई है और ला करके उसने पकाया। दोनों खा करके सो जाते हैं। सुबह होते ही पुनः चरतू काम ढूंढने के लिए निकल जाता है तो उसकी पत्नी समझा करके कहने लगती है, हे पिया जी, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। जहाँ भी तुम काम मांगने जाओ वहाँ जाकर अपनी मजबूरी जरूर बता देना, क्योंकि शायद तरस खा के कोई आपको काम दे दे। लेकिन आज नौकरी ढूंढ जरूर लेना। यदि आज रात आप कुछ न लेके आए तो हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। मित्रों, चरतू घर से निकल गया और जाकर के वहां पहुंच गया जहां एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। जाकर के मजदूरों से कहा, भैया क्या मुझे भी काम मिल जाएगा? मजदूरों ने उसे ठेकेदार के पास भेज दिया। चरतू जाकर के ठेकेदार से मिलता है और कहा कि साहब मुझे भी काम दे दो। तो ठेकेदार ने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पास लेबर पूरी है, मुझे अभी किसी की आवश्यकता नहीं है। तो चरतू हाथ जोड़ करके कहने लगा, साहब हम बहुत मजबूर हैं, मेरे घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। यदि आपने काम नहीं दिया तो हम जीवित कैसे रहेंगे? मित्रों, ठेकेदार उसकी मजबूरी को समझ लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। और ठेकेदार उसे काम समझाने के बाद अपने घर पर चला जाता है। सुबह से लेकर शाम तक बड़ी मेहनत से चरतू ने काम किया। शाम को जब ठेकेदार आया तो चरतू पैसे लेने गया। उसी समय ठेकेदार ने चरतू को 50 रुपए दिए और दूसरे दिन टाइम से आने के लिए कहा। वो 50 रुपए लेकर चरतू अपने घर चला गया और वो 50 रुपए जाकर के अपनी पत्नी के हाथ में दे दिए। पत्नी बहुत ही खुश हुई और वो रुपए लेकर के वो दुकान पर चली गई और राशन ले आई। मित्रों, एक दिन मजदूरों के साथ में चरतू काम कर रहा था तो उसे बातों बातों में ये पता चल गया कि ठेकेदार इन सभी मजदूरों को 100 रुपए देता है, केवल मुझे ही 50 रुपए देता है और ठेकेदार उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। मित्रों, सारे दिन काम किया है। शाम को जैसे ही ठेकेदार के पास में चरतू गया है तो हमेशा की तरह उसने 50 रुपए दिए। चरतू कहने लगा, साहब आप हमारे साथ ये अन्याय क्यों कर रहे हो? सारे मजदूरों को आप 100 रुपए देते हो और हमें केवल 50 रुपए देते हो। ये भेदभाव हमारे साथ क्यों कर रहे हो? चरतू कहने लगा, मैं अन्य मजदूरों से काम भी अधिक करता हूँ और पैसे हमें आधे मिलते हैं। ठेकेदार कहने लगा, देख भाई चरतू, जिस समय तू मेरे पास आया उस समय मुझे किसी लेबर की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना जरूरत के मैंने तुझे इसलिए रख लिया कि आधे पैसे में मुझे मजदूर भी मिल रहा है। तेरे घर की स्थिति देख करके मैंने तुझे रख लिया, जिससे तेरी जीविका भी चल रही है। और ठेकेदार कहने लगा, देख चरतू, मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। यदि तुझे काम करना है तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरी जगह जा करके अपना काम देख ले। इतना कहकर ठेकेदार अपने घर चला गया और चरतू भी पैसे लेकर के अपने घर पर चला गया। अब तो मन ही मन चरतू सोचने लगा कि ये ठेकेदार हमारे साथ धोखा कर रहा है, इसका सबक तो इसे जरूर सिखाऊंगा। मित्रों, अगले दिन चरतू जैसे ही काम पर पहुंचा तो सारे मजदूरों को एकत्रित करके कहने लगा, हे भाइयों, ये ठेकेदार मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, बहुत ही भेदभाव कर रहा है। आप लोगों को तो ये 100 रुपए देता है पर मुझे केवल 50 रुपए ही देता है। और चरतू कहने लगा, हे भाइयों, यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं इस ठेकेदार को सेठ से बात करके यहाँ से हटवा दूंगा और मैं यहाँ का तुम सबका नया ठेकेदार बन जाऊंगा।
मित्रों, चरतू की बात सुनकर सभी मजदूरों ने उसके सामने उसके मुंह पर हाँ में हाँ कर दिया, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी मजाक उड़ाने लगे और आपस में वार्तालाप करने लगे और कहने लगे, बताओ, एक मजदूर जिसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है और वह ठेकेदार बनने के सपने देख रहा है। मित्रों, आज के ज़माने में कोई ये नहीं चाहता कि उसका जानने वाला, उसका पड़ोसी या उसके साथ वाला कोई भी उससे ऊंचा बन सके या कोई उससे उच्च कार्य कर सके या कोई उससे उच्च स्थान प्राप्त कर सके। सज्जनों, आज के संसार में यदि कोई अपने आगे बढ़ने की योजना यदि किसी को बता देता है तो लोग उसमें रुकावट पैदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं और लोग हर प्रयास करेंगे कि वह उनसे बड़ा आदमी ना बन जाए। दर्शकों, यही हाल चरतू का हो गया जब उसने अपने आगे की रणनीति सबके सामने रख दी और कहने लगा, सेठ से बात करके मैं इस ठेकेदार को हटवाऊंगा, उसकी जगह मैं स्वयं ठेकेदार बन जाऊंगा। मजदूरों ने ये बात जा करके ठेकेदार को बताई है। मित्रों, चरतू की योजना के बारे में ठेकेदार को पता चला कि जिस इंसान का मैंने साथ दिया, जिसे मैंने काम पर रखा, जिसकी मैंने मजबूरी को समझा, वही आज सेठ से मिलकर हमारी जगह छीनना चाहता है और हमें जगह से हटाना चाहता है। ठेकेदार बहुत गुस्से में आ गया। जब शाम को चरतू ठेकेदार से पैसे लेने के लिए आया तो चरतू को 50 रुपए देते हुए ठेकेदार ने कहा, चरतू, अब तुम कल से काम पर मत आना क्योंकि मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। मित्रों, इस प्रकार चरतू फिर से बेरोजगार हो गया। प्रिय दर्शकों, चरतू ने अपने आगे की रणनीति दूसरे लोगों को बता करके बहुत बड़ी भूल कर दी। दोस्तों, शाम को जैसे ही चरतू अपने घर पर पहुंचा है, सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी और रेखा बोली है, तुम्हें क्या आवश्यकता पड़ी थी ऐसी उल्टी सीधी बातें करने की। दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। चरतू बिना खाना खाए ही अपने घर से निकल गया और मन में बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने घर की जीविका कैसे चलाए, अपने घर का खर्च कैसे चलाए। उसी के गांव के बाहर एक मंदिर पर एक सन्यासी रहते थे। चरतू जा करके अपनी शांति के लिए उन सन्यासी के पैरों में गिर करके रोने लगा। चरतू को रोता देख सन्यासी ने उसे उठाया और कहा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो चरतू ने अपनी सारी कहानी, अपना सारा दुख उन सन्यासी के आगे रखा और सारी बात उन्हें बताई। मित्रों, चरतू की सारी कहानी सुनने के बाद सन्यासी ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, बेटे, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। और सन्यासी कहने लगा, हे चरतू, जीवन में ये 5 बातें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे स्त्री, मित्र या पुत्र ही क्यों ना हो। और सन्यासी बोला है, यदि ये 5 बातें मनुष्य किसी को बता देता है तो वह अपने दुखों का कारण स्वयं बन जाता है। ये 5 बातें इसीलिए किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार या अपना बेटा ही क्यों ना हो। मित्रों, सन्यासी कहने लगा, पहली बात, किसी को अपनी मजबूरी ना बताएं और अपनी मजबूरी बयां करके किसी की सहायता लेने की गलती ना करें। मित्रों, यदि आज तुम्हारी मजबूरी देखकर किसी ने तुम्हारी मदद या तुम पर दया कर दी तो कल तुम्हारी मजबूरी का वह फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए अपनी मजबूरी बताकर किसी की दया का पात्र ना बने और अपनी मजबूरी कभी भी किसी को ना बताएं। और दूसरी बात, जो कभी भी भूल कर किसी को नहीं बताना चाहिए, जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं तो बीते हुए समय की गलतियां कभी किसी को नहीं बताना चाहिए और आगे का लक्ष्य कभी किसी को ना बताएं कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। दर्शकों, आपका कितने ही कोई मिलने वाला हो, अपने बीते अतीत की बातें आपने उसे बताई तो उन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे चरित्र पर धब्बा अवश्य लग जाएगा और आगे भविष्य में तुम्हें लोग उसी नजरिए से देखेंगे, चाहे आगे चलकर तुम कितने भी अच्छे इंसान बन जाओ। इसीलिए किसी के सामने अपना चरित्र बयां कभी ना करें। यदि तुम अपने आगे की रणनीति, अपने जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग यदि किसी के सामने बता रहे हो तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। मित्रों, क्योंकि जमाना बदल गया है। अपने जीवन का कोई अगला कदम यदि किसी के सामने आप रखोगे तो आपकी सहायता नहीं करेगा बल्कि आपको रोकने का प्रयास करेगा। सन्यासी कहने लगा, हे चरतू, तीसरी बात, अपनी ताकत व अपनी कमजोरी के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। यदि किसी के सामने तुम अपनी कमजोरियां
रखते हो तो एक न एक दिन वो आपकी कमजोरियों का फायदा अवश्य उठाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में मनुष्य को कमजोरियों से ही झुकाया जा सकता है। मित्रों, अपनी ताकत के बारे में भी कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि आगे चलकर लोग आपकी ताकत को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करके आपकी ताकत को आपकी कमजोरी बना देंगे। प्रिय दर्शकों, सन्यासी कहने लगा, चौथी बात, अपने मित्र व अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को ना बताएं। मित्रों, यदि अपने मित्र के बारे में किसी को बताना चाहते हो या किसी को बताते हो तो आगे चलकर तुम्हारे जीवन में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि आपके मित्र से कोई आपकी अनबन हो गई तो दूसरा व्यक्ति आपके मित्र से मिलकर आपको दगा दे सकता है। दूसरी बात, आपके शत्रु के बारे में भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यदि आपके शत्रु के बारे में किसी को पता चल जाता है तो आपसे जलने वाले लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आपके शत्रु से मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सन्यासी कहने लगा, इसीलिए भूलकर भी अपने मित्र व अपने शत्रु के बारे में कभी किसी को ना बताएं। और पांचवी बात यह है, अपने जीवन में यदि किसी को तुमने दान दिया है या किसी की कोई मदद की है तो ये बात किसी को बताना नहीं चाहिए। यदि आपने किसी को दान दिया है या कोई पुण्य किया है, यदि बात किसी को बताते हो तो ये मिथ्या हो जाती है, तो वो व्यर्थ हो जाता है। और अपने दान के बारे में यदि किसी को बताते हो तो दूसरों की नज़र में आप एक तुच्छ इंसान बन जाते हो और तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार पनपने लगता है। और ये सब जानते हैं कि अहंकार विनाश की जड़ होता है। अहंकार लंकेश रावण को भी हो गया था, जो सभी शास्त्रों का ज्ञाता भी था और इसके पास सोने की लंका भी थी, लेकिन फिर भी उसका विनाश हो गया। मित्रों, सन्यासी ने समझाया कि यदि ये 5 बातें मनुष्य कभी किसी को ना बताए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है और उसके मार्ग में कभी कोई रुकावट पैदा नहीं होती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक ज्ञान की चर्चा के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।